हेलो एवरीवन। आज हम लोग बायो के फर्स्ट चैप्टर और एनसीईआरटी के सिक्स चैप्टर जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव अभी तक रिवीजन नहीं किए हैं तो चैनल पर जाकर आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बायो के फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन जो है हमारा वह पत्ते में होता है, यानी ऑप्शन सी। उसके बाद चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा। तो मानव रक्त में अगर बात करें हम लोग तो 100 अगर ml अगर ब्लड लें, अगर रक्त लें, तो उसमें जो है लगभग 17 से 30 mg यानी मिलीग्राम, ठीक है। तो 17 से 30 मिलीग्राम जो है यूरिया की मात्रा पाई जाती है। तो कहीं कहीं पे ऑप्शन में हमारा बी भी दिया रहता है, यानी 20 mg भी दिया रहता है, और कहीं कहीं पे जो है 30 भी दिया रहता है। तो हम लोग को जो है ऑप्शन 30 लेके चलना है, ठीक है। तो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा 30 mg ही हम लोग मारेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो कितनी प्रतिशत ऊर्जा निकलती है श्वसन क्रिया के द्वारा? तो 20%, ठीक है। तो 20% ऊर्जा जो है ताप के रूप में जो है निष्कासित होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही। आगे चलते हैं, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ब्रिक जो है हमारा उत्सर्जन से संबंधित है, तो ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 5 नंबर, पौधे के वायुवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो पौधे के वायुवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है, तो हमारा हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। अभी हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा था, तो ऑप्शन डी। चलते हैं 6 नंबर की तरफ, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन जो है हमारा श्वसन क्रिया के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 7वें नंबर की तरफ, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो हमारे लिए श्वसन, देखिए जीव जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, वाष्पोत्सर्जन नहीं करता है, चलन चलन करता है, लेकिन अगर जीव जो है चलन नहीं भी करेगा तभी वह जिंदा रह सकता है, बट श्वसन के बिना वह जिंदा नहीं रह सकता है। तो इसलिए जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो है सी, यानी श्वसन अनिवार्य है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है हमारा क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही जितने भी हरी साग सब्जियां होती हैं उसमें भी हमारा मैग्नीशियम जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे चलते हैं 9वें नंबर की तरफ, मानव हृदय में पाए जाते हैं तो वे से, यानी चैम्बर, तो 4 चैम्बर होते हैं, ऑप्शन सी। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो हैं भोजन बनाते हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी, ग्लूकोज। चलते हैं, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है अर्धपरागम्य झिल्ली है, ऑप्शन सी। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में किण्वन अभिक्रिया होती है, ऑप्शन सी। 13 नंबर है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए जो है देखिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति करनी होती रहनी चाहिए, शरीर की वृद्धि होती रहनी चाहिए, टूट फूट ऊतकों की मुरम्मत भी होती रहनी चाहिए। तो यानी यहाँ पे जो है ऑप्शन हमारा जो है डी सही हो जाएगा, ठीक है, यानी इनमें से सभी। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, मानव में डायलिसिस थैली है। तो डायलिसिस थैली जो है हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है। आगे चलते हैं 15 नंबर, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग। तो मत्स्य का यानी मछलियों का मुख्य श्वसन अंग गिल्स होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधे में गैस का निष्कासन जो है विसरण क्रिया द्वारा होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल का रंग जाहिर सी बात है हरा होता है। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स में भी आपके, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कवक में पोषण का की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की विधि जो है वो हमारी मृत जीवी है, यानी 18 नंबर क्वेश्चन था हमारा। चलिए आगे चलते हैं 19 नंबर, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो रेजिन एवं गोंद जो है हमारे ऑप्शन डी जाइलम में, पुराने जाइलम में कह सकते हैं इस संचित रहता है। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना जो है हमारा उपचयन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, रक्त क्या है? तो रक्त जो है हमारा उत्तक है, ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो अभी हमने पढ़ा, ऊपर ही क्वेश्चन था,
कि उत्सर्जी अंग जो है हमारा वृक्क कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रक्षी कोशिकाएं जो होती हैं वो पत्तियों में पाई जाती हैं। 24 नंबर, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो यह अवायवीय श्वसन में बनता है। मनुष्य के दांत में 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है श्वासोच्छ्वास। 26 नंबर, मनुष्य के रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। तो आयरन की कमी से होने वाला रोग जो है 26 नंबर हमारा एनीमिया। आगे चलते हैं। 27 नंबर, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम क्या काम करता है, तो जल का वहन करता है, यानी जाइलम जल का वहन। जाई याद रख लीजिए इससे कि जाई यानी जल जाएगा, खनिज लवण जाएगा, कहाँ जाएगा, पत्तियों में जाएगा। तो इससे आप याद कर सकते हैं। फ्लोएम क्या करता है, तो बने हुए भोजन को शरीर के पूरे पार्ट में यानी पौधे के पूरे बॉडी पार्ट में जो है ट्रांसफर करता है। तो फ्लो यानी फ्लो से आप याद कर सकते हैं कि खाना फ्लो। ठीक है, आगे चलते हैं। 28 नंबर, कूटपाद किसमें पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कूटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है, ऑप्शन सी। आगे है 29 नंबर, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना रहता है। आगे है 30 नंबर क्वेश्चन हमारा, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। तो स्टोमाटा पत्तियों का श्वसन अंग होता है, तो यह पत्तियों में ही पाया जाएगा। आगे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है। तो औसत प्रकुंचन दाब जो होता है हमारा 120 mmHg होता है, यानी ऑप्शन ए। इसको आपने बीपी के टाइम में देखा होगा, ब्लड प्रेशर नापने के टाइम में देखा होगा। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग जो है पत्ती है। ठीक है, ऑप्शन ए। 33 नंबर, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन जो है हमारी वो भौतिक प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। 34 नंबर, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल चाहिए ही, कार्बन डाइऑक्साइड का जल चाहिए ही, सूर्य का प्रकाश चाहिए ही। तो स्वपोषण जिसमें पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी जीव अपना खाना खुद बना लेते हैं, स्वपोषण कहलाता है। तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश। तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 36 नंबर, पायरुवेट के विघटन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो कौन सी क्रिया होती है। तो जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का बिजली घर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वो कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन में देखा गया है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, लगभग 10 से 15 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं हर साल, इसलिए आपके लिए चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बायो का। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं तो आमाशय में, ऑप्शन डी। 38 नंबर, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में, यानी ऑप्शन बी। ये सभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI क्वेश्चन है आपके लिए। आगे चलते हैं। 39 नंबर, पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को लैटेक्स कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया रक्त में जो है यकृत से प्रवेश करती है। ठीक है, आगे है 41 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बताइए कब होता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो जाहिर सी बात है दिन में होगा। पादप में फ्लोएम जाइलम फ्लोएम बताया मैंने, आपने क्या करता है। तो ये भोजन का संवाहक होता है, यानी भोजन का ट्रांसपोर्टेशन काम करता है। आगे चलते हैं। 43 नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से। ठीक है, वही हमारा वाष्पोत्सर्जन। आगे चलते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो प्लाज्मा। आगे है 45 नंबर, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक रिपीटेड क्वेश्चन है, हरित लवक। ठीक है, आगे चलते हैं।
46, ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ब्रिक के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। आगे है 47 नंबर, मनुष्य के सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है हमारी लीवर होती है। आगे है 48 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो किसकी आवश्यकता नहीं है? तो हमारे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं, इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? भोजन का अंतर्ग्रह अमीबा में जाहिर सी बात है कूटपाद के द्वारा होता है। उसके बाद 50 नंबर, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 30.5 किलो जूल पर मोल ये भी नहीं होगा, 305 किलो जूल पर मोल भी नहीं होगा, 3.5 किलो जूल पर मोल भी नहीं होगा। यानी इसमें से दिए गए सारे ऑप्शन जो है वो गलत हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे जो है डाउट मुझे था पहले से भी, लेकिन देखने से ही लग रहा है कि इसमें जो है आंसर जो है हमारा दिया हुआ है कि ऑप्शन डी यहाँ पे तो आंसर दिया हुआ है। लेकिन मुझे अभी मैंने बुक में चेक किया तो इंग्लिश के बुक में जो है नोट्स में जो है मुझे 30.5 kg पर मोल दिख रहा है, और हिंदी के नोट्स में जो है 3.5 kg पर मोल दिख रहा है। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो जाहिर सी बात है रक्त विमाणु, यानी हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 52 नंबर, उसी को विमाणु को ही प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 52 नंबर, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में, ऑप्शन सी। 53 नंबर क्वेश्चन है, आगे छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों को स्राव को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को जो है हम लोग आंतरस और सक्कस एंटेरिकस, यानी ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर ए और बी दोनों को जो है रेफर कर रहा है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 54 नंबर, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं बताइए? 32, ठीक है। चलिए 55 नंबर, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में जो है 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 56 नंबर, स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं। तो स्वाद कलियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो जीभ के ऊपरी सतह पर, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 57 नंबर, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। तो अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो कार्डियक, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे है 58 नंबर, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। तो मुख गुहा का पिछला भाग जो है हमारा ग्रसनी कहलाता है, ठीक है। चलिए 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो सजीवों के मुख्य लक्षण देखिए, अब इसमें से सजीव जो है स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या इनमें से सभी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा श्वसन, जो कि सजीवों के मुख्य लक्षण है। इसके बिना सजीव जो है जिंदा नहीं रह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण सजीवों में होता नहीं है, ठीक है। स्थानांतरण है, बदलते रहते हैं, यहाँ वहाँ करे नहीं भी यहाँ वहाँ जाएंगे तो भी तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इनमें से श्वसन जो है सबसे मुख्य लक्षण है। आगे चलते हैं, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को जो है हम लोग सिकम कहते हैं, यानी ऑप्शन ए। आगे है हमारा 61 नंबर क्वेश्चन, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो किस रस की भूमिका होती है? तो पित्त रस भी होता है, अग्न्याशय रस भी होता है, आंत रस भी होता है, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई के तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? यानी अमाशय में अधपचे भोजन के लेई के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो काइम, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? तो अमोनिया, ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं 64 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड सभी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चाइल का अवशोषण होता है। तो चाइल का अवशोषण जो है इलियम में होता है, यानी ऑप्शन ए। 66, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स, ठीक है, यानी ऑप्शन बी। आगे है 67 नंबर,
दांत अस्थिक्ष कारण है, तो यहाँ पर जो है दांत के क्षय होने का, सिंपल सा बात है कि दांत के क्षय होने का कारण क्या होता है, तो मीठी चीज़ का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई ना करना। तो इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे दांत के क्षय होने के कारण समझ लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 68 नंबर, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं, तो उसको इनामेल कहते हैं, यानी ऑप्शन ए। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुख द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषी इकाई है, तो प्रकाश संश्लेषी इकाई जो है हमारा क्लोरोफिल है। 71 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है, तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो जाहिर सी बात है मुख्य उतोत्पाद, उत्पाद नहीं उतोत्पाद, यानी बाय प्रोडक्ट, यानी ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद 72 नंबर, पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को कहते हैं। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि प्राणी संपोषण। ठीक है, आगे चलते हैं। 73, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, तो निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, तो हरित लवक को। 74 नंबर, निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है, तो जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है, तो भीतीय कोशिका, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है 75 नंबर, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। आगे चलते हैं। पेप्टोन पेप्टाइड को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है, तो पेप्टोन पेप्टाइड्स को जाहिर सी बात है एमिनो अम्ल में तोड़ता है। 78 नंबर, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं, तो सजीवों के सारे गुण जीव द्रव में विद्यमान होते हैं। ये हमारे 79 नंबर क्वेश्चन। आगे, निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ी होती है, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ी होती है, तो निगल द्वारा, यानी ऑप्शन ए। आगे है 80 नंबर, अमीबा का मुख्य भोजन है, तो अमीबा का मुख्य भोजन इनमें से सभी शैवाल के टुकड़े, डायटम, एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सभी। ग्रहणी भाग है 81 नंबर, ग्रहणी भाग है तो छोटी आंत का। ठीक है, आगे है 82 नंबर, वह विधि जिसमें जो है जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उनको कहते हैं हम लोग पोषण। ठीक है, तो पोषण के द्वारा जो है जीव जो है वृद्धि एवं जनन करते हैं।